लॉ एक ऐसा पेपर है जहाँ खाली कंसेप्ट्स समझ लेने से काम नहीं चलता। एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ टेक्निकलिटीज, लीगल लैंग्वेज, certain concepts, certain keywords, how you write your answers, all of these few things play an important role। और हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से we lose marks and we don't want that happening। Therefore, in next 7-8 minutes, I'll be talking about 5 common mistakes जो अगर हम avoid करें तो हम अच्छे नंबर के साथ अपना पेपर नंबर 5 in our CMA Intergroup 1 क्लियर कर सकते हैं। My name is CMA Disha Dua and I teach law and audit to you in your paper number 5 and paper number 10 for your CMA intermediate level। So guys, बात करते हैं सबसे पहली मिस्टेक के बारे में। हम क्या करते हैं, खाली आंसर बस लिख दे रहे हैं जो हमने शायद कहीं समझा था या क्लास दे अटेंड करी थी या कंसेप्ट जो समझा था। yes, but we do not give sometimes references of the sections of the acts of certain key points, certain key concepts, and when we don't do this we end up losing marks। कहीं ना कहीं यहाँ पर एग्जामिनर को ये समझ आता है कि कंसेप्ट शायद क्लियर तो है बट उतने भी नहीं, क्योंकि उतने भी नहीं तो उतने भी मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है और आप लेट्स से कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 149 बता रहे हैं, तो लिखना चाहिए। अगर सेक्शन के बारे में लेट्स से आप श्योर नहीं है तो एटलीस्ट एक्ट तो लिखिए, जो इंपॉर्टेंट की टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको तो लिखिए। बिकॉज वेन वी डोंट डू दिस, एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है वो इतनी सारी कॉपीज चेक कर चुका है कि उसे समझ आ चुका है और एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट उसे इंस्टीट्यूट से भी मिला हुआ है कि ये पॉइंटर्स लिखने के ये मार्क्स जाएंगे। अगर आप सेक्शंस लर्न, मैं ये नहीं बोल रही आपको सारे सेक्शंस लर्न करने हैं, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, की टर्म्स हैं, की कंसेप्ट्स हैं, की टर्म्स हैं, की कंसेप्ट्स हैं, ये लिखना जरूर चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं आपको कोई सेक्शन याद नहीं आ रहा, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, तो मत लिखो, गलत मत लिखो। वहां पर जो आप जिसके बारे में आप श्योर हो वो लिख दो। आप समझ पा रहे हैं? तो दिस इज वन मिस्टेक दैट वी आर गोइंग टू अवॉइड। नेक्स्ट, राइटिंग लेंदी आंसर्स विदाउट हेडिंग्स, बिना हेडिंग लिखे बस लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते चले जा रहे हैं। अगर आपने 20 पेज का भी आंसर लिख दिया ना, बट चीज़ें आपने कंसोलिडेटेड कंसाइज मैनर में नहीं लिखी, नंबर नहीं मिलेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है या 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो जितने नंबर क्वेश्चन है उतने कंसेप्ट, उतने पॉइंट्स एग्जामिनर चाह रहा है कि आप लिखे। 7 पॉइंट्स लिखने हैं अपन को। अगर आपने 2 पॉइंट्स लिखे और बस उन्हीं को एक्सप्लेन कर दिया लंबी लंबी नंबर, लंबे लंबे बड़े बड़े वर्ड्स में, लंबे लंबे पेजेस के साथ, आपको उन 2 पॉइंट्स के ही रेलेवेंट मार्क्स मिलेंगे एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो सारा पढ़े भी नहीं ले जो आपने लिखा है, क्योंकि आपकी कॉपी के साथ साथ बहुत सारी और कॉपीज भी हैं उस इन्विजिलेटर के पास चेक करने की। आप समझे ना, आपके पास मैं इतना बड़ा लिख दूं, कुछ लिख कर दे दूं जो 2-3 लाइन में हो सकता था पूरा, पढ़ेंगे क्या हम? हमारा अटेंशन स्पैन छोटा होता है बेटा। तो जब आप पे इम्प्लीमेंट करता है वही आपके इन्विजिलेटर पे भी अटेम्प्ट करेगा ना, इम्प्लीमेंट करेगा ना आपके एग्जामिनर पे भी। या देन वी एंड अप इग्नोरिंग केस लॉज एंड सर्टेन एग्जाम्पल्स विच शुड हैपन। मतलब लेट्स से आपने कोई आंसर लिखना शुरू करा, लेट्स से सोगा से लिखना शुरू किया, तो आपने पहले डेफिनेशन लिखी, फिर उसको समझाया और टर्मिनोलॉजीज के साथ एक्सप्लेन किया। कहीं पे आप लेमन लैंग्वेज में एग्जांपल भी दे सकते हैं। जो रिलेवेंट केस लॉ है वो भी लिखना होगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे केस लॉज नहीं है, जैसे कुछ केस लॉज हमारे पास कंपनीज एक्ट में है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आप समझा रहे हैं माइनर का रोल, तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष जो कि एक सिंपल कॉमन एग्जाम्पल है, केस लॉ है, हिस्टोरिकल एविडेंस है, वहाँ पर वो लिखना चाहिए हमें। उसके लिए आपको कंसेप्चुअली छोटी छोटी बातें जब आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं चाहे आप क्लासेस में पढ़ रहे हैं, वो आपको कंसेप्ट समझने भी हैं और थोड़ा सा हाथ से लिखकर प्रैक्टिस भी करना है। बिकॉज अल्टीमेटली आई बीन सेइंग दिस रिपीटेडली कि एग्जामिनर आपके ब्रेन में जाकर नहीं देखेगा कि आपको क्या आता है। एग्जामिनर तो उसी बात के नंबर देगा जो आपने लिखा है बेटा। यस, नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम कर देते हैं कभी कभी वो है इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर देते हैं।
जब मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ तो हम बोलते हैं कि पहले नींबू पानी में समझ लेते हैं, बट देन वर्जिन मोहितो भी देखेंगे। लिख रहे मोजितो है, बोल रहे मोहितो है, बट ये करना पड़ेगा बिकॉज टेक्निकल भाषा में ही हमको नंबर मिलने वाले हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं, नो, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शुड टेक केयर ऑफ शेयर होल्डर्स। बट यही बात को अगर हम टेक्निकल लीगल जार्गन्स के साथ इस तरीके से लिखते हैं, as per Companies Act 2013, directors are in a fiduciary relationship and they have to be accountable to the stakeholders and the shareholders and so on and so forth. When you use this kind of language, जब इस तरीके से terminologies आप use करते हैं तो एग्जामिनर को ये समझ में आता है that you have a strong foot on the subject. तो आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है along with the right words। ठीक है, कॉमन भाषा में इसको हम थ्योरी सब्जेक्ट जैसे कॉमन भाषा में नहीं कर सकते हैं खाली। यस, व्हेन यू राइट एग्जांपल्स यू कैन पुट इट इन योर ओन वर्ड्स। वहां पर आप थोड़ा सा अपनी इंग्लिश भी चलाओगे तो भी चल जाएगा, या जो भी लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करी है वो भी आप यूज करोगे, इट विल बी सॉर्टेड। बट देन जहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपसे टेक्निकल एंगल से बोल रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको लीगल वर्ड्स यूज करने चाहिए, यू विल हैव टू डू दैट, ओनली देन यू विल गेट मार्क्स, राइट। प्लस कभी कभी हम क्या कर देते हैं, जितने नंबर का क्वेश्चन है उसको हम भूल जाते हैं, या तो हम बहुत छोटा कर देते हैं आंसर को, या बहुत बड़ा क्वेश्चन आया 7 नंबर का तो आपको 10 नंबर जैसा नहीं लिखना है, ना ही उसे 3 नंबर जैसे लिखना है। इट हैज़ टू बी एप्ट 400 to 500 वर्ड्स हम कोशिश करते हैं लिखने की। और ये आपको कैसे आएगा, जब आपने कंसेप्ट तो बिल्ड कर लिए होंगे बट उसी के साथ साथ रिविजन किया होगा, उसी के साथ साथ आपने मॉक टेस्ट पेपर्स लगाए होंगे, उसी के साथ साथ आपने स्कैनर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे, क्योंकि वहाँ से आपको एक्चुअली ये समझ में आता है कि क्या क्या पॉइंटर्स हमें लिखने हैं। और खुद भी हमें आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपको सारे कंसेप्ट आते हों बट देन यू आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम इन एग्जाम, क्योंकि आपको आंसर आता था बट या तो आपने इतना समय लगा दिया 10 नंबर का लिखते हुए कि आप आगे कहाँ आपका पेपर छूट गया आपका, या कम लिख दिया, आपके पास बहुत ही टाइम है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप ड्राइंग बना के आ रहे हैं, नंबर नहीं मिलेंगे उस बात के। ठीक है, क्योंकि ऐसा बहुत बहुत स्टूडेंट्स के साथ मैंने ऑब्जर्व किया कि मैम हमें लॉस समझ तो आ गया है बट मार्क्स हमारे बढ़िया सिक्योर नहीं हो पा रहे हैं, या मॉक टेस्ट पेपर में, या अगर आप री अटेम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिसका हमें सुधार करना है। जो 5 प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं आपको, इनको अगर हम प्रैक्टिकली सल्यूशंस निकालते हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे हैं, अगर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, बिलीव मी गाइस, यू आर सॉर्टेड। And for you the future is bright, not only from the purview of your examination but also when you become qualified CMAs, you have job and various other opportunities as avenues जो आप अपने लाइफ में implement कर सकते हैं and make money also, राइट। जैसे मान लेते हैं आप एक आंसर लिख रहे हैं तो प्रॉपर शुरुआत करते हैं ना डेफिनेशन के साथ, लीगल लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर केस लॉज अगर रेलेवेंट है तो लिखते हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए भी एग्जाम्पल आपको पता होगा ना, आपने कंटेंट पढ़ा होगा जो आपके पास मेरी बुक्स हैं, या अगर आप स्टडी मैट से सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्पल्स को आपको लिखना होगा। राधा की जगह एक्स भी लिखोगे, दैट डजेंट मैटर, बट कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एंड लास्ट में 3-4 लाइन में कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट इज केस स्टडी। जब आपको उस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया है, जब आपको उस सिनेरियो में कुछ आंसर लिखना है तो समरी ज़रूर लिखनी चाहिए, इवन इफ इट इज़ अ नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन कि आपको नो कुछ लीगल प्रोविजन बताना है कंपनी एक्ट का, यू हैव टू कंसोलिडेट कंक्लूड योर आंसर इन 4-5 लाइन। सम अप कर देते हैं ना, जब नंबर मिलते हैं इसके तो हम स्ट्रक्चर फॉलो कर लेते हैं। और एक बार पूरा मैं जो हाईलाइट बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने एक क्वेश्चन लिखा और उसकी लाइन खींचना शुरू कर, पूरा पेपर खत्म हो गया, अभी बचेंगे आपके पास 5-7-10 मिनट, 3-4 मिनट भी बचते हैं, तभी भी अगर आपने बुलेट्स में आंसर लिखा है तो आप बस स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे, टक 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 टक, डन, खत्म। यस, हमें अपना पेपर अब राइटिंग चेंज करना इस समय तो पॉसिबल नहीं है, हम अपनी राइटिंग कहीं ना कहीं बेसिक बना चुके हैं, बट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मान से लेते हैं। जैसे आपने हेडिंग लिखी डेफिनेशन, एक लाइन छोड़िए, लिखिए डेफिनेशन, फिर एक लाइन छोड़िए, वहाँ फिर एक्सप्लेनेशन लिखना शुरू कीजिए।
थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट फॉलो कीजिए, बहुत बीच बीच के आंसर नहीं लिखना है। आपने बढ़िया पैसे दिए हैं, एग्जामिनेशन फीस अलग से दी है, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। अगर आपको एनवायरनमेंट का है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट ऑल्सो, 2 पौधे और लगा देंगे, उनका ख्याल रख लेंगे, बट अभी कंजूसी पेपर के साथ नहीं करेंगे। राइटिंग चाहे बहुत अच्छी हो, मोती नहीं भी लिख रहे हो, बट एक समझ तो आए, एग्जामिनर पढ़ तो पाए, कीड़े मकोड़े नहीं बना के आने अपन को। अननेसेसरी डिटेल्स भी नहीं लिखेंगे। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 5 पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे, 2 पॉइंटर्स लिखने से सिर्फ 2 नंबर, 2 ही मार्क्स मिलेंगे, 2 ही पॉइंटर्स के मार्क्स मिलेंगे, चाहे आपने उनको कितना ही बड़ा लिख लिया हो। यस, देन बोल्ड अंडरलाइन करो जो की टर्म्स हैं, और ये सब कुछ तब हो पाएगा जब पूरा पेपर आप टाइम से खत्म कर चुके होंगे, और उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना एग्जाम में हो सकता है आपका पेपर छूट जाए। रेलेवेंट प्रिसाइज आंसर्स लिखेंगे, बट इन सब के लिए सबसे पहले आपका नींव है अपने कंसेप्ट को बिल्ड करो, क्योंकि जब आप पहली बार कंसेप्ट पढ़ेंगे तो समझ तो आ जाएगा, बट लर्न शायद 40-50% ही होगा। फिर जब रिवीजन करेंगे 20-30% और हो जाएगा, फिर एक और बार रिवीजन करेंगे, मैराथन्स करेंगे, मैं आपके लिए फ्री ट्रैक फास्ट ट्रैक बैच भी जल्द ही चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन यू आर डूइंग एट योर ओन कॉस्ट, बिकॉज जैसे अभी मैं रिसोर्सेज दे रही हूँ, ऐसे मैं और रिसोर्सेज आपको देती रहूँगी जो आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने में। प्लस CMA इंटर लॉ के डेमो लेक्चर्स भी चैनल पर अवेलेबल हैं, और मैं फास्ट ट्रैक बैच भी जल्द ही आपके लिए चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं बेटे, इम्प्लीमेंट करते हैं सारे छोटे छोटे पॉइंटर्स, एंड अपना एग्जाम क्लियर करते हैं। Okay, I wish you the best, and I'll see you very very soon to help you grow for achieving your goal to clear your business laws and ethics exam also. Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off today. Bye bye.